हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में और एक ऐसा स्टॉक जो शानदार बूम हो सकता है अगर हम लोग क्रिस वुड, जो जेफरीज के एक काफ़ी शानदार एनालिस्ट है और एक स्ट्रेटेजिस्ट है, उनकी माने तो सबसे पहले अगर समझते हैं म्यूचुअल फंड जो है, आप क्या करते हो, आप अपना पैसा देते हो म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट में जो भी रिटर्न्स बनता है वो मिल जाता है आपको। ध्यान रखिए, ये जो रिटर्न्स है वो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आपको मिलता है। तो ये जो साइकिल है काफ़ी ज़्यादा सिंपल साइकिल है। अगर कोई इंसान डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी उसे फेस करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्क वो लेता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है उसमें एक फंड मैनेजर रहता है म्यूचुअल फंड के पास, जो आपका पैसा मैनेज करता है और उसे लगाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि इसके पास रहता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके पास रहता है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और इसके पास जो रहता है काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन। उसके वजह से जो है हमारा पैसा ज़्यादा सेफ रहता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड का जो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। अगर आप बाकी के देशों से कंपेयर करें फिर आपको समझेगा कि कितना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर। तो ये तो था, हो गया इंट्रोडक्शन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में। अब आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज AUM मतलब क्या रहता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब जो भी पैसा मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर्स, में रीच बाय 90 ट्रिलियन बाय 2030। अब 2030 जो है ज़्यादा समय नहीं रह गया, 2022 चल रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 8 साल के अंदर जो है 90 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। कौन कहते हैं, तो वो कहता है जेफरीज के क्रिस वुड। इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट का भी अवार्ड मिला है एशिया के अंदर, और ये जो है जेफरीज काफ़ी ज़्यादा नाम है इस ग्रुप का इन्वेस्टमेंट की दुनिया के अंदर। अगर हम लोग नीचे चले तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया के जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है 90 ट्रिलियन तक जा सकते हैं, और फिलहाल कितने, फिलहाल है सिर्फ 34 ट्रिलियन। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर नंबर आ रहा है 2.6, जिसे हम लोग 3 ही पकड़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट 3 गुना ग्रोथ जो है बाकी है म्यूचुअल फंड सेक्टर के अंदर इंडिया की अगर बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस जो है डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया जो है अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। तो जहाँ पे डेवलपिंग रहता है वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और हम जो इंडिया के हैं हमें जो है गर्व रहना चाहिए कि हम इस देश के अंदर पैदा हुए और हमें जो है मौका मिल रहा है इस इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हमें जो है इससे ज़्यादा रिटर्न्स और कोई नहीं देने वाला। मुद्दे से नहीं भटकते हैं। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ऐसे ही भागने वाला है, एक इंडस्ट्री रहने वाला है अगर हम लोग क्रिस वुड की माने तो। अब जो अमेरिका के लोग हैं वही इंडिया पे आ रहे हैं तो हम क्यों बाहर चले। तो अगर हम लोग आर्टिकल में ही नीचे जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनके हिसाब से HDFC AMC ये जो स्टॉक है काफ़ी एक सुंदर स्टॉक बन सकता है अगर हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्स यानी कि ऑलमोस्ट जो है 2018 में ही हुआ था, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए कंपनी को, और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं है, 25% के रिटर्न दिए हैं HDFC AMC ने। जिसने भी यहाँ पे कहीं भी ऑलमोस्ट कहीं भी इन्वेस्ट किया था वो फिलहाल लॉस में ही रहेंगे। अगर हम लोग 1 साल की बात करें तो 26% पैसा साफ हो गया है इन्वेस्टर्स का। तो ये जो है इससे सबको लगेगा कि HDFC AMC जो है काफ़ी एक बैड स्टॉक है, काफ़ी लोगों को जो है इससे विश्वास उठ गया रहेगा और काफ़ी लोगों ने तो लॉस में भी निकाल दिया रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए HDFC के अंदर ये जो नाम है HDFC काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाला नाम है। अब जो है हम इसके बारे में देखते हैं HDFC AMC। जैसे कि आप देख सकते हैं 50,000 करोड़ का है इसका मार्केट कैप। अगर हम लोग PE रेशो की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं PE रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा कम चल रहा है, दैट इज 34 का चल रहा है PE रेशो। अब अगर बात करें कि क्यों नहीं बढ़ रहा है स्टॉक, तो अगर हम लोग आए तो स्टॉक जो है प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से चलता है। अगर प्रॉफिट बढ़े स्टॉक के, अगर प्रॉफिट बढ़ा कंपनी का तो स्टॉक भी है वो हो जाता है बूम। तो ये जो है अगर स्टॉक नहीं चल रहा तो उसका जो है तालमेल कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट एंड लॉस से भी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखे तो यहाँ पे था 700, ऑलमोस्ट 1000 पकड़ लेते हैं, 930 को, यहाँ पे हो गया 1200, 1300, और ये देखिए एक ही रेंज में ऑलमोस्ट चल रहे हैं प्रॉफिट। तो आप ही मुझे बताइए कि क्यों चलेगा स्टॉक। अगर हम लोग 2018 जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2018 700, यहाँ पे 900, तो 18 से 19 जंप आ रहेगा स्टॉक के अंदर। आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 18 से 19 जो है एक काफ़ी अच्छा जंप दिखा स्टॉक के अंदर। और अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे 2020 के अंदर जो है 1200 पहुँच गया, और फिर 21 के अंदर ऑलमोस्ट 1300 पहुँच गया, मतलब ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर है काफ़ी टाइम से। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स भी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। तो इसलिए अगर ऐसा सब कॉन्स्टेंट है तो आप ही मुझे बताइए कि स्टॉक क्यों चलेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक जो है एक ही बॉक्स के अंदर बंद हो सा गया है। तो ये जो है शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम रहता है जो
जो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है और जो सेक्टर लीडर है उसे ही सबसे पहले फ़ायदा होने वाला है अगर कोई इंडस्ट्री बढ़ती है तो ये है HDFC AMC का, जो हमारे जेफरीज के क्रिस वुड है उनके हिसाब से ये जो है सबसे बेस्ट बेट है फिलहाल अगर हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें इंडिया के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से अब आप ही मुझे बताइए, म्यूचुअल फंड के अंदर एक तो आता है HDFC AMC। HDFC AMC के साथ एक और अगर कंपनी की बात करें तो कैसे हम लोग भूल सकते हैं कैम्स को। कैम्स जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार कंपनी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। अगर म्यूचुअल फंड जो है पैसा किसी भी जो है AMC के पास जाए, फ़ायदा जो है कैम्स को ही होने वाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सेक्टर के अंदर जो कैम्स काम करता है उसके अंदर कैम्स के पास जो है एक मोनोपोली है, एक काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो इसकी वजह से कैम्स जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में आ जाता है कैम्स का शेयर। अगर हम लोग बात करें तो छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ 12,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। अगर हम लोग इसके जो है कंपेयर करें इसे HDFC AMC के साथ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैम जो है HDFC AMC के बाद लिस्ट हुआ था, लेकिन फिर भी HDFC AMC से ज़्यादा रिटर्न दिए, ऑलमोस्ट 90% के रिटर्न दिए कैम ने, और वो भी जो है कैम्स करेक्ट हो गया था। अगर हम लोग पीक की बात करें तो 170% तक रिटर्न्स कैम्स जो है टच कर दिया था। तो ये दिखाता है कैम्स का जो है पावर है म्यूचुअल फंड सेक्टर के अंदर। अगर आपको म्यूचुअल फंड सेक्टर के अंदर एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसे बिल्कुल फर्क ना पड़े कि किस AMC के पास जा रहा है पैसा, तो डेफिनेटली कैम्स जो है काफ़ी सुंदर चॉइस है। कैम्स के साथ अगर एक और स्टॉक की बात करें तो ये जो म्यूचुअल फंड का सेक्टर है इसके अंदर जो है हमें डिओपोली दिखता है, किसके बीच में, तो वो है कार्वी और कैम्स के बीच में। उसमें जो है कैम्स जो है उसके पास काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर है, दैट इज ऑलमोस्ट 69.4% का मार्केट शेयर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि हाई मार्केट शेयर इन द ड्यूओपोली। जैसे कि आप जानते हैं ड्यूओपोली मतलब दो जन, तो पहला है एक तो है कार्वी यानी कि के फिनटेक और दूसरा है कैम्स। तो कैम्स को यह है फायदा। और अगर हम लोग कैम्स के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग देखते हैं 2018 से ही, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 160 यहाँ पे 2019 में आया था हल्का सा डिप, लेकिन उसे कर दिया रिकवर 2020 के अंदर, और फिर जो है 200 करोड़ के प्रॉफिट, और फिर है ऑलमोस्ट 300 करोड़ के प्रॉफिट के पास पहुंच गया है कैम्स का स्टॉक। अगर हम लोग इन्वेस्टर्स की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं FI ने जो है शानदार दबा के माल खरीदा है इस गिरावट के अंदर, जो कैम्स के अंदर गिरावट आई थी। अगर आप लोग चार्ट देखें तो ये देखिए कैसे शानदार गिरावट आई कैम्स के अंदर, और इसके अंदर जो है FI ने उठाया है माल, काफ़ी शानदार माल उठाया है। प्रमोटर्स जो है ये एक बैड साइन है कि काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर्स ने माल खाली किया है, लेकिन उनका भी जो है एक प्राइवेट रीज़न भी रह सकता है। अगर और एक पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी काफ़ी ज़्यादा माल उठाया। अगर HDFC AMC में अगर बात करें तो ये देखिए HDFC AMC, इसके अंदर अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों FI ने भी माल उठाया है, DI ने भी माल उठाया है, और सिर्फ बेचा किसने, तो वो बेचा है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ने। तो ये काफ़ी एक सुंदर एक सिग्नल है कि FI और DI इंटरेस्टेड है HDFC AMC के अंदर। इससे ये तो समझता है कि कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं। तो ये थे म्यूचुअल फंड सेक्टर के बारे में। अगर आपको म्यूचुअल फंड में करना है इन्वेस्ट, पहला तो अगर आप क्रिस वुड की माने तो डेफिनेटली आप जो है HDFC AMC के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो है फ़ायदा किसी भी AMC को हो तो डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं कैम्स को। ध्यान रखिए कैम्स जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, इसलिए आपको जो है ज़्यादा वेटेज नहीं देना कैम्स के अंदर। अगर आप HDFC AMC में कर रहे हैं इन्वेस्ट तो डेफिनेटली लार्ज कैप कंपनी है, ज़्यादा स्टेबल भी कंपनी है, और HDFC ग्रुप की भी कंपनी है, तो आप जो है ज़्यादा वेटेज दे सकते हो। लेकिन अगर आपको करना है अच्छे से डाइवर्सिफाई, और अगर आपको करना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शानदार एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप डेफिनेटली दोनों कंपनीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कैम्स में जो है आपको छोटा वेटेज देना है क्योंकि छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन दोनों कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो यही था म्यूचुअल फंड सेक्टर के बारे में, और यही था आज का न्यूज़ कि जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बूम होगा तब कौन से जो स्टॉक्स है उनको होगा फायदा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल वापस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।